मुझे ये बताइए, दिल्ली डूबी या डुबोई गई? सबसे पहले विजेंद्र मलिक साहब, आप। रुबिका जी देखिए, एक आपदा होती है प्राकृतिक, एक होती है प्रायोजित। ये दिल्ली में अगर आप देखें 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में जो ये जलभराव की स्थिति बनी, पिछले 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद दिल्ली में इतना सारा पानी, इसका पीछे का थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ये बाढ़ की स्थिति बनी क्यों। हथनीकुंड बैराज से अगर जो पानी छोड़ा जाता है वो 3 दिशाओं में पानी छोड़ा जाता है, दिल्ली के लिए यमुना में, हरियाणा के लिए एक कैनाल से, और उत्तर प्रदेश के लिए। अगर 9 तारीख से 13 तारीख के बीच का वहां पे पानी जो छोड़ने का परसेंटेज है पूरा कंप्लीटली दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी जी दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली के लोगों ने उनको सांसद 7 सांसद दिए हैं, अगर एमसीडी उनसे छीन के अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दी है तो इतनी नफरत वो दिल्ली को डुबाना क्यों चाहते हैं? विजेंद्र जी, अपने इससे पहले करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद ही दिल्ली में रहते हैं, वो अपने ही घर को डुबो देंगे। यही तो अफसोस, यही तो अफसोस की जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे सकते हैं? यही तो अफसोस की बात है। अगर हथनीकुंड, अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, हथनीकुंड बैराज के बारे में मुझे पता था आप यही बात करेंगे। ये आपका जो विक्टिम कार्ड है, ये हमेशा आपके सारे जेब में रहता है, ऊपर की 2 जेब में, आगे की 2 जेब में, पीछे की 2 जेब में, कुल मिलाकर 6 विक्टिम कार्ड आप लेकर घूमते हैं। मुझे ये बताइए, अगर हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज में पानी ज्यादा जोड़ा जा रहा है तो ये पहली दफा तो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, ये बीजेपी की प्रायोजित बाढ़ है। अगर मैं हथनीकुंड की, मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूं, वहां से जो पानी छोड़ा गया, उस पानी को एक नहर जाती है सहारनपुर, वो सूखी पड़ी है, उन्होंने सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया। और मैं खुराना जी को बताना चाहता हूं, इस बाढ़ की बड़ी वजह है 45 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। इंजीनियर भाई, मेरी बात सुन लीजिए, हर पानी के बहाव का एक रुख होता है। आप लोगों को ये क्या पाठ पढ़ाया गया? बांध बनाया जाता है, उस रुख को मोड़ने के लिए बांध नहीं है, हथनीकुंड बैराज है। बैराज और बांध में क्या अंतर है मुझे बताइए। जो बांध है उसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, वो नहर सूखी है। अरे बताइए ना, बांध और बैराज में अंतर क्या होता है? पहले ये बताइए क्या अंतर होता है, पता है आपको? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जो पानी छोड़ा गया, आपको बताइए, आप आम आदमी पार्टी को बताइए, बैराज और कैनाल में अंतर क्या होता है, बैराज और बांध में अंतर क्या होता है? आपको ये नहीं पता है, कह रहे हैं कि प्रायोजित है। देखिए, गजब बेइज्जती है। विजेंद्र जी बताइए मुझे, क्या अंतर होता है बैराज और बांध में? क्या अंतर होता है बताइए आप दोनों। बैराज और बांध का दोनों का एक कॉमन वर्क होता है कि बाढ़ से जो पानी बहुत ज्यादा कहीं रिहायश इलाके में ना जाके उस पानी को इकट्ठा करके नियंत्रित तरीके से उसको नहरों में यमुना में छोड़ा जाए। बांध हो या बैराज हो, दोनों का सेम काम ये रहता है। इससे बिजली उत्पादन का वर्क भी होता है। अब कहां पे एग्जैक्टली किस पॉइंट को आप पिन आउट करना चाहते हैं वो ज्यादा बेहतर आप समझती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दिल्ली डूबी क्यों है? मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को दिल्ली की जनता से नफरत क्यों है? नहीं, दोनों का फिर नफरत पर आगे, पहले आप मुझे ये बताइए ना, अगर दोनों का काम एक है तो एक बांध और दूसरा बैराज क्यों कहलाता है? नहीं, क्वेश्चन ये है कि बांध और बैराज क्यों कहलाता है, कि ये क्वेश्चन ये है कि दिल्ली डूबी क्यों। सवाल ये नहीं है, इसीलिए तो डूबी है ना, इसी सवाल में छिपा हुआ है ना जवाब, इसीलिए तो डूबी है ना। ये आप लोगों को ये पता ही नहीं है, आप बोल रहे हैं प्रायोजित है। प्रायोजित कैसे हो सकता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। रूबिका जी, हम बैराज में आप पानी रोककर नहीं रख सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? यमुना में लगातार जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो मैं भी देख रही हूं, वो आप भी देख रहे हैं, और दिल्ली से गुजरने वाला हर एक शख्स देख रहा है। मैं जानती हूं कि यमुना के वो पेटे के कितना दूर रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था, अब तो ऐसा लगता है कि डीएनडी पर बन जाएंगे मकान। आप लोग एक के बाद एक मकान के जो अनुमति है दिए चले जा रहे हैं, मिट्टी यमुना में भरती चली जा रही है, और आज आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं डाइवर्ट क्यों नहीं किया पानी, डाइवर्ट क्यों नहीं किया? कंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम रखेगा, मैं पूरा डिटेल आपको देंगे। आज अगर बाढ़ की आप बात करते हैं तो खुराना जी पढ़े लिखे आदमी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का पूरा रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। पढ़े लिखे की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी यूएस में कह गए कि इंडिया में हर 7 दिन में एक यूनिवर्सिटी बनी है। वो यूनिवर्सिटी कहां है? अगर हर 7 दिन में एक यूनिवर्सिटी बने तो इंडिया में 521 यूनिवर्सिटी बनेगी 10 साल में। वो यूनिवर्सिटी कहां है? बताइए आपने क्या हर 3 दिन में अटल विजेंद्र जी, प्लीज टेल मी वन थिंग, 10 तारीख को क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, जबकि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, 12 जिलों में सबसे ज्यादा पानी वहां पर बचा है। क्यों कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की बारिश नहीं होगी? इज एन आईआईटीएन नो? उनको नहीं पता है कि यमुना और गंगा में वहां पहाड़ों से पानी आएगा? मेरा जवाब तो लीजिए रूबिका जी, उसके लिए मैं जवाब दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के उस षड्यंत्र से वाकिफ नहीं थे कि सारा पानी उसको दिल्ली में छोड़ दिया जाएगा। इसलिए दिल्ली में आज बाढ़ की स्थिति और दिल्ली में पानी की स्थिति है। नीचा दिखाने के लिए कोई जो है पानी की यहाँ पर बाढ़ ला देगा। 3 दिन बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा, इसके लिए बता दूं, इसलिए ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेवार है और सेंट्रल सरकार भी जिम्मेवार है, और इंद्र देवता भी जिम्मेदार है।
भगवान जी भी जिम्मेदार है, उनको करना नहीं चाहिए था। उन्होंने तो साजिश रच ली है इंद्र देवता जी है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। वो तो चाहते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं भगवान जी और इंद्र देवता जी। तुम चाहिए अब एमसीडी में भी आप हैं और आपकी पिछले 9 सालों से सरकार है। भूपेंद्र जी थोड़ी शर्म कर लीजिए, थोड़ी शर्म कर लीजिए, थोड़ी शर्म कर लीजिए। एनडीआरएफ की टीम मांगी, किसान की एनडीआरएफ की टीम मांगे। ना होता तो दिल्ली में मुझे ये बताइए 10 तारीख को क्यों कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की बाढ़ नहीं आएगी? यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है, तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। एक ऐसे सीएम जो बार बार देश के प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए चौथी फेल चौथी फेल चौथी फेल राजा का जिक्र करते रहते हैं, वो तो आईआईटीएन पास है ना। हाँ, और वो जो ये कहते हैं कि 10 जुलाई को कि बाढ़ नहीं आएगी, तो बताइए बेहतर कौन? नहीं, आप बेहतर कौन? आप ये कहना चाह रहे हैं एक पढ़ा लिखा जो पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। ना 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 ना, हमारे ना 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 ना, मैं आपको बताती हूँ, एक और नाम होता है पढ़ा लिखा अनपढ़। एक और नाम होता है पढ़ा लिखा अनपढ़। हो ही नहीं सकता। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो पढ़ा लिखा अनपढ़ का माने क्या होता है। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग है सर, हमारे यहाँ बहुत से बुजुर्ग है सर जिनको जो अंगूठा टेक है लेकिन बादलों की ओर देखकर पता लगा देते हैं कि बारिश होने वाली है। हमारे यहाँ बहुत से बुजुर्ग है सर जिनको लिखना नहीं आता है, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं फर्राटेदार, जिनको गणित नहीं आती है, लेकिन वो चिड़ियों की चहचहाट से पता लगा लेते हैं कि बारिश आने वाली है। उनको ये पता लग जाता है कि गांव खाली कर देना है, लेकिन वो पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं जिनको बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल हो जाती है और वो कहते हैं जब पहाड़ों में बारिश हो रही होती है तो कहते हैं कि यहाँ बाढ़ नहीं आने वाली है।